डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। भले ही देश में संसद और सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च संस्था माना जाता रहा हो, लेकिन फिलहाल की स्थिति में संयुक्त किसान मोर्चा ही सर्वोच्च दिखाई दे रहा है। सरकार और कोर्ट का उस पर कोई आदेश नहीं चलता। संसद के दोनों सदनों में पारित किए गए कृषि कानूनों के विरोध को लेकर उसने पिछले 5.5 महीनों से दिल्ली को बंधक बनाया हुआ है, जिसके चलते लोगों को नारकीय जीवन जीने को मजबूर होना पड़ रहा है। ऑक्सीजन टैंकर से जरूरी सेवाओं के वाहनों को दिल्ली पहुंचने में वक्त भी लग रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के कहर के बीच भी संयुक्त किसान मोर्चा की बेशर्मी जारी है। आज के दिन जितनी एडवांटेजियस पोजीशन में संयुक्त किसान मोर्चा है, उतनी देश में दूसरा कोई भी नहीं है। हाल ही में बंगाल से आई युवती से बलात्कार के मामले में 6 लोगों पर मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद से संयुक्त किसान मोर्चा बचाव की मुद्रा में आ गया था। इसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सोमवार यानी 10 मई को जूम ऐप पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीड़िता के पिता को भी शामिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए रेप पीड़िता के पिता के चेहरे को मीडिया के सामने दिखाया गया। इच्छाधारी आंदोलनकारी योगेंद्र यादव ने मोर्चे की पुरानी नीति पर चलते हुए बड़ी बेशर्मी के साथ बलात्कारियों युवकों से पल्ला झाड़ लिया और कह दिया कि ऐसे लोगों से मोर्चे का कोई लेना देना ही नहीं है। अगर नहीं है तो वो लोग इतने दिन से टीकरी बॉर्डर पर क्या कर रहे थे। उनमें से एक टीम 1 अप्रैल को कलकत्ता पहुंची। ये अपने आप को किसान सोशल आर्मी बताने वाले 6 लोग के साथ जुड़े हुए लोग थे। 2-3 किसान सोशल आर्मी के, बाकी बाहर के लोग थे। मैं शुरू में ही स्पष्ट कर दूं, किसान सोशल आर्मी नामक जत्थेबंदी संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं है, हमारी किसी कमेटी का हिस्सा नहीं है, हमारी किसी डिसीजन मेकिंग का हिस्सा नहीं। और सच कहूं तो मुझे तो किसान सोशल आर्मी के बारे में पता ही ये सब घटनाक्रम होने के बाद हुआ है। अभी तक मासूम के साथ रेप पर चुप्पी साधे रहा संयुक्त किसान मोर्चा ने खुलकर मुद्दे पर बात की। योगेंद्र यादव ने माना कि उन्हें इस मामले की जानकारी थी। जब बलात्कार के आरोपी पीड़िता कोलकाता छोड़ने के बजाय हांसी की तरफ जा रहे थे, तब योगेंद्र यादव ने पुलिस को कोई सूचना नहीं दी। तो 25 तारीख को जब उससे संपर्क किया तो पता लगा वो तो वहां थी नहीं। पिताजी को का मैसेज आया हमारे पास, मेरे पास मैसेज आया कि लड़की को कहीं ले जाया जा रहा है। हम बहुत हैरान हुए कि इतनी बीमार अवस्था में उसको कहाँ ले जाया जा रहा है। मैंने फोन किया। पहली बार मेरी उस बच्ची से उस समय बात हुई। मैंने फोन किया, वो इस ज्यादा अवस्था में नहीं थी बताने की, और मुझे लगा कि उसके फोन को कोई सुन रहा है। तो फिर मैं चूंकि कुछ बांग्ला बोल लेता हूँ, मैंने बांग्ला में उससे पूछा कि तुम जो लोग तुम्हें लेके जा रहे हैं, क्या ये भले लोग हैं? उसने सिर्फ कहा नहीं। तो मुझे शक हुआ। फिर मैंने कहा कि मेरी इनसे बात करवाइए। जब मैंने उनसे बात की तो गाड़ी में अनिल और अनूप थे। मैंने दोनों से पूछा कि भाई आप कहाँ ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं? उन्होंने कहा आप बंगाल ले जा रहे हैं, पिताजी ने कहा है कि मेरी लड़की को ले आइए, तो उनकी अनुमति से हम बंगाल ले जा रहे हैं। हम आगरा क्रॉस कर चुके हैं और अब हम कलकत्ता के रास्ते में हैं। मुझे लगा कि कुछ मामला गड़बड़ है। मैंने लड़की से बांग्ला में अनुरोध किया कि तुम अपना व्हाट्सएप लोकेशन भेजो। व्हाट्सएप लोकेशन जब आया तो पता लगा कि वो तो हरियाणा में हांसी के करीब है, जो हिसार और रोहतक के बीच में। तब हमें बहुत शक हुआ और फिर मैंने वापस फोन किया। सीधे उन लड़कों ने फोन नहीं उठाया, मैंने नंबर दिया। तो फिर मैंने लड़की के थ्रू दोबारा बात की और मैंने कहा कि अगर अब आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हमें मामले को बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। आप गाड़ी रोकिए और वापस दिल्ली आइए और आप हमें लाइव लोकेशन भेजिए ताकि हमें पता लगे कि कुछ गड़बड़ नहीं हो रही और आप सीधे दिल्ली वापस आ। ऐसा करके योगेंद्र यादव कहीं न कहीं पीड़िता के ही पिता को ही दोषी ठहराने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हीं की गलती की वजह से आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत में देरी हुई। अगर पीड़िता के पिता अपनी बेटी के साथ हुई दरिंदगी की शिकायत नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने दरिंदों के खिलाफ FIR क्यों नहीं की? ऐसा करके क्या योगेंद्र यादव उन हैवानों को बचने का मौका नहीं दे रहे थे? लेकिन हम उनका इंतजार करना चाहते थे। पिताजी खुद असमंजस में थे, क्योंकि बेटी उनको अंत में ये कह के गई थी कि मुझे न्याय भी चाहिए लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा का नाम बदनाम। इस कारण पिताजी असमंजस में थे कि रिपोर्ट करें ना करें, कब करें। उन्होंने कहा मुझे कुछ समय चाहिए। हमने कहा आप समय लीजिए, और सब बात करके तमाम लोगों से पूछ के वहां जाके उन्होंने निर्णय लिया कि वो कंप्लेंट करेंगे और उसमें जो संभव मदद संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हो सकती थी वो हमने की।
और अंततः पिताजी ने 8 तारीख को शाम को पिताजी ने फॉर्मली बहादुरगढ़ पुलिस के सामने कंप्लेंट कर दिया है। कंप्लेंट आपके सामने है, FIR हो चुका है। योगेंद्र यादव को रेप पीड़िता के साथ हुई हैवानियत की पूरी जानकारी थी कि कब कब उसके साथ क्या क्या हुआ। क्या इस मामले को लेकर योगेंद्र यादव को गवाह नहीं बन जाना चाहिए? लेकिन गरीबों, मजदूरों, किसानों और शोषितों के हितैषी होने का दम्भ भरने वाले योगेंद्र यादव क्या उस मासूम लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए, खुलकर मदद दिलाने के लिए सामने आएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।